देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में पंचम स्कंध में महर्षि वेदव्यास से महाराज जन्मेजय कहते हैं कि महर्षि मेरे मन में एक संशय है, उसका निराकरण करें। तो संशय यह है कि आपने बताया किस तरह योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने इतनी कठिनताओं का सामना करते हुए भगवान शिव की उपासना की, उन्हें प्रसन्न किया। मेरे मन में प्रश्न यह है कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं सिद्ध थे, वो तो सर्वे सर्वा थे, सर्वशक्तिमान थे। उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी भगवान शिव की उपासना करने की? क्या भगवान शिव की अपेक्षा कृष्ण में कोई न्यूनता थी? महर्षि वेदव्यास ने महाराज जन्मेजय के इस संशय का निराकरण करते हुए बताया कि राजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे और वो हर प्रकार की लीला से संपूर्ण रूप से युक्त थे। पर विषय यह उठता है राजन कि जब उन्होंने मानव योनि में जन्म ले लिया तो उसके कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना अति आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव योनि में हर प्रकार के धर्मों का निर्वहन किया, वृद्धजनों की सेवा की, गुरुजनों का चरण वंदन किया, प्रेम किया, क्रोध किया, शोक किया, हर्षित हुए, विषादग्रस्त हुए। तो अगर इन नियमों का पालन करते हुए उन्होंने देवाधिदेव महादेव की साधना की तो इसमें यह संशय बिल्कुल उचित नहीं है कि उनमें कोई न्यूनता थी या उनमें कोई अधिकता थी। यह एक नियम था जिसका उन्होंने पालन किया। इसको न इससे ज्यादा देखिए न इससे कम देखिए। महाराज जन्मेजय के संशय का निराकरण हो चुका था। महाराज जन्मेजय ने महर्षि वेदव्यास से निवेदन किया कि यह तो ठीक है, अब यह आवश्यक है कि मुझे मां परांबा भगवती के विस्तार का वर्णन करिए। महाराज जन्मेजय के निवेदन को स्वीकार करते हुए महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं कि राजन, एक समय दनु नाम का बड़ा विशाल दैत्य हुआ। उसके दो पुत्र हुए, एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करंभ। उन दोनों की कीर्ति पूरे भूमंडल पे व्याप्त थी। पर दुख की बात यह है राजन कि उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। उन लोगों ने दैवी प्रेरणा से बड़ी कठिन तपस्या की। करंभ ने जल साधना की तो रंभ ने अग्नि साधना की, और दोनों की इतनी कड़ी तपस्या थी कि देवराज इंद्र तक भी उनकी तपस्या देख के व्याकुल हो उठे। उन्हें यह लगा कि हो ना हो इसके मन में कुछ गलत ही चल रहा है तो दानव, अगर इसने देवताओं को प्रसन्न कर लिया, अगर त्रिदेवों में से कोई भी प्रसन्न हो गया और कोई भी वर दे बैठा तो फिर ये चला आएगा स्वर्गलोक तक, तो इसकी तपस्या को भंग करना आवश्यक है। इस विचार के साथ जब करंभ जल साधना में लीन था तब देवराज इंद्र मगर का रूप बनाकर आए और बड़े गुप्त तरीके से उन्होंने करंभ का वध कर दिया। अब जब यहां करंभ मरता है तो जो रंभ अग्नि साधना में लीन था उसे योग के माध्यम से पता चल जाता है कि उसका भाई करंभ अब नहीं रहा। रंभ इस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो एकदम निढाल होने लगता है, शोक संतप्त हो जाता है, चिल्लाने लगता है। वो दुख और क्रोध में इतना संतप्त हो जाता है कि उसको ये पता ही नहीं चलता कि उसे करना क्या चाहिए, जिसके कारण वो बगल में पड़ी ढाल उठाता है और अपना बाल पकड़ के अपना गला काटना चाहता है। और जैसे ही तलवार अपने गले पर रखता है तत्काल अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और उसको समझाते हैं कि भाई ये आत्महत्या से तो कुछ होगा नहीं, और आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है, और तुम्हारे जैसा विद्वान योगी दानव शोभा नहीं देता।
तुम बताओ तुम्हारा दुख कैसे दूर हो, कैसे तुम्हारा कष्ट मैं दूर करूं बताओ, और ये आत्महत्या तो मत करो। रंभ कहता है कि ठीक है अग्निदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे ऐसी संतान प्राप्त हो जो अजेय हो, जो अतुलित बलशाली हो और उसकी कीर्ति समस्त भूमंडल पे व्याप्त हो। अग्निदेव ने कहा कि चलो भाई, आपको ये वरदान हमने दिया, पर आप ये आत्महत्या का दोबारा प्रयास नहीं करेंगे, और जिस पर भी आपको आसक्ति होगी उससे आपको ये पुत्र प्राप्त होगा। रंभ प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न मन से रंभ वहां से प्रस्थान कर गए। चलते चलते रंभ एक यक्षों के नगर में पहुंचते हैं, जहां अत्यंत आनंद से भरा वातावरण था। एक से बढ़कर एक अप्सराएं, यक्षणियां सब नृत्य कर रही थीं। पर देवयोग कहिए कि रंभ का हृदय एक महिषी पे आ गया, और वो महिषी भी बड़ी सुंदर थी। महिषी को भी प्रेम हो गया रंभ से। तो रंभ ने सारी रमणियों को, सारी अप्सराओं को, सबको किनारे धता बताते हुए सीधे महिषी के पास पहुंचे और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। महिषी को भी रंभ पसंद आ गए थे। महिषी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो महिषी के साथ विवाह करके पाताल लोक चले गए, जहां पे वो पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद उस महिषी पे किसी दूसरे महिष की नजर पड़ी, और वो इस आशय से कि वो महिषी का अपहरण कर ले और अपने साथ अपनी जगह, अपने स्थान ले जाए, उसने महिषी पे धावा बोल दिया। जब रंभ को दिखा कि भाई उसकी पत्नी के ऊपर कष्ट आया है, तो रंभ भिड़ गया महिष से। दोनों के बीच काफी घातक युद्ध हुआ, पर महिष अत्यंत बलशाली था। उसने अपने सींग से रंभ को मार गिराया। इधर जब अपने पति रंभ को उस महिषी ने मरा पाया, तो वो अत्यंत पतिव्रता महिषी थी और उसे किसी पर पुरुष का संयोग स्वीकार नहीं था। इसलिए वो अपनी जान बचा के भागी दोबारा उन्हीं यक्षों के नगर को, जहां वो प्रथम बार रंभ से मिली थी। वहां जब पहुंची तो यक्षों ने देखा उसका सारा हाल, सारा वृत्तांत यक्ष देखते ही समझ गए, और साथ साथ उन्होंने उस महिषी को भी देख लिया जो महिषी को दौड़ा रहा था। तो यक्षों ने तत्काल महिषी की रक्षा की और उस महिष को मार गिराया, और साथ ही साथ रंभ का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको अग्नि पे लिटा दिया, उसकी चिता बना दी। और जैसे ही उसको आग लगाया, तो चूंकि महिषी रंभ से अत्यंत प्रेम करती थी, तो इस आशय से कि अपने पति के साथ वो भी आत्मदाह कर लेगी, वो भी अग्नि में प्रवेश कर गई और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। पर जिस समय महिषी अग्नि में प्रवेश की, उस समय वो गर्भवती थी, और जैसे ही उसने अग्नि में प्रवेश किया, उसका पेट फाड़ के उसका पुत्र तत्काल प्रकट हो गया और वो चिता से कूद के नीचे आ गया। अच्छा, इतना ही नहीं, रंभ भी तत्काल रूप बदल के दोबारा पुनर्जन्म ले लिया। तो रंभ जो पुनर्जन्म लिया, उसका नाम कहलाया रक्तबीज, और महिषी के पेट से जो रंभ का पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम कहलाया महिषासुर। राजन रक्तबीज जन्म लेने के बाद अपने रास्ते चला गया, जबकि महिषासुर वहीं धरती पर रुककर अपने राज्य का विस्तार करने लगा। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।